अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों तक मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है जी, आप लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है। देन आज हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था, मेनली समझिए कि मैंने आपको एक तो लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, यानी कि अगर कोई भी इक्वेशन हमारे पास हो और वो लीनियर हो तो हो सकता है वो दोनों एक्सिस को इंटरसेप्ट करे, हो सकता है वो सिर्फ एक्स को करे, इट मे बी सिर्फ वाई को करे, और इट मे बी बोथ। दूसरी चीज समझाई कि किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन से मुराद, जो डे वन से कह रहा हूं, ऐसी तमाम एक्स की वैल्यू या वाई की जो भी उसमें अननोन है, कि अगर आप उस इक्वेशन में पुट करते हो और इक्वेशन जो है वो रिमेन्स ट्रू हो जाती है, तो देन हम कह देते हैं कि ये जो वैल्यूज हैं वो उसका सॉल्यूशन है। और ग्राफिकली अगर बताना हो कि किसी एक लाइन के सॉल्यूशंस कहां पर हैं, तो ऑन द लाइन जितने भी पॉइंट्स उस लाइन के ऊपर आ जाएंगे वो उस लाइन का सॉल्यूशन होंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको ये दो लाइनें थी, एक x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और एक 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। मैंने इनको कहा था कि आपने इनको सॉल्व करना है। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ नहीं आई, सिर्फ उन्होंने हैंड रेज करना है कि वी आर अनएबल टू ड्रॉ और वी डोंट नो हाउ टू फाइंड द कॉमन सॉल्यूशन। हाउ मेनी ऑफ यू, यानी कि मुझसे समझना चाहेंगे। जैन, आपका माइक मैंने ऑन किया, आप करो ऑन माइक अपना जी। अस्सलाम क्या वालेकुम प्रॉब्लम है? सर ये आप ना वैसे तो समझ आ गई है, ये डाटा देख के समझ नहीं आती, मतलब कि एक दफा और रिपीट कर दें ये नहीं, क्या समझ, देखें मैं थोड़ा सा नहीं आपको क्लियर, सॉल्व करके मेरी बात सुन। फर्ज करें आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को यस कहते हो डॉक्टर साहब मुझे दवाई दे दें, मेरी तबीयत ठीक नहीं। वो डॉक्टर साहब से पूछता है ना क्या प्रॉब्लम है, पेट में दर्द है, सर में दर्द है। आप अगर मुझे थोड़ा सा पॉइंट आइडेंटिफाई करोगे ना कि इस चीज की समझ नहीं आई, तो मैं उसी को ही ज्यादा कंसंट्रेट करूंगा जी। सर सॉल्व करके तो समझ आ जाती है, देख के नहीं समझ आती। देख के क्या मतलब, देख के से मुराद? जैसे आपने बताया था ना कि सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये देख के ही पता लग जाता है, तो वो नहीं सर समझ आया। एक्चुअली सॉल्यूशंस जो होते हैं, तीन तरह के सॉल्यूशंस पॉसिबल है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में। सिस्टम ऑफ इक्वेशन तीन तरह के सॉल्यूशन पॉसिबल है। एक को हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन से मुराद यहां पर वही कॉमन से मुराद जितनी भी सिस्टम से मुराद ज्यादा इक्वेशंस हैं। यूनिक कॉमन सॉल्यूशन, दैट इज ओनली वन सॉल्यूशन। सेकंड, पॉसिबिलिटी है कि कोई सॉल्यूशन ही ना हो, नो सॉल्यूशन। पॉसिबिलिटी इज देयर कि देयर इज नो सॉल्यूशन। और जो तीसरा था कि जी एक तो पॉसिबिलिटी है कि जी कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता, यूनिक सोल्यूशन हो सकता है, नो सोल्यूशन हो सकता है। तो मुख्तलिफ जो पॉसिबिलिटीज हैं उनमें तीसरी पॉसिबिलिटी कि आप कहें इन्फिनिट सोल्यूशन। अब देख के कैसे पहचानना? फर्ज करें आपके पास कोई इक्वेशन है 3x + 4y = 10।
6x प्लस 8y इज इक्वल टू 15। क्या इसका तीनों में से कौन सा, क्या सिर्फ एक आंसर आएगा, कोई आंसर नहीं आएगा, या इन्फिनिट आंसर्स आएंगे, इन्फिनिट सॉल्यूशंस? तो क्या चेक करना होगा कि इन दो इक्वेशन का आपस में ये एक दूसरे का मल्टीपल तो नहीं है। पहले तो मल्टीपल का वर्ड समझेंगे। क्या 12 जो है वो 3 का मल्टीपल है? इससे मुराद होगी कि क्या 3 को किसी न्यूमेरिक से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है? आता है। 4 वो वैल्यू है जिसे मल्टीप्लाई करें तो हम लफ्ज क्या बोलते हैं, ये बार बार बोला जा रहा है, 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, लेकिन 5 मल्टीपल 3 का इसलिए नहीं है कि 3 को किस होल नंबर से मल्टीप्लाई करें, होल नंबर से, इंटीजर वैल्यू से, और वो 5 आ जाए। नो वन, नॉट मल्टीपल। आपने इक्वेशन को बस ये पहचानना है कि क्या ये इक्वेशन एक दूसरे का मल्टीपल तो नहीं है। जब मल्टीपल इक्वेशन होती है ना, इसका मतलब होता है ये एक ही है। अब ऊपर वाली वैल्यू 3 है, नीचे वाली 6 है। हाँ, ये तो आप सोच रहे हो कि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 आता है। मल्टीपल तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस पूरी इक्वेशन को देखें है, इस पूरी इक्वेशन को देखना है। तो आप कहें जी इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूं तो आंसर आता है 3 6 प्लस 12y। अब जरा नोट करें, क्या ये इक्वेशन एक जैसी है? नहीं, एक जैसी तो नहीं है। तो फिर कह सकते हैं ना कि ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन ये दोनों एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है। डोंट से कि देखें जी ये 3 का मल्टीपल है, क्योंकि 6 जो है वो 3 के टेबल में आता है, और ये 4 का है, फिर दोनों डिफरेंट हो गए ना। किसी एक नंबर का मल्टीपल होना चाहिए, वे तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम कहेंगे क्योंकि ये इक्वेशन एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है, इनका यूनिक सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा। यूनिक सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा। 3 2s are 6, 3 2s are 6, 4 2s are 8। आपने कहा ये तो आप गलत कह रहे थे, ये तो मल्टीपल है। देखा ना, मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि मल्टीपल से क्या मुराद है। अब आप क्या हो कि ये तो मल्टीपल है, आप गलत कह रहे थे कि 3 3s are 6 तो नहीं होता। 6 जो है वो मल्टीपल तो है, 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, तो इसके मुराद ये है। अब जरा दूसरा भी देखें, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 आता है, 3 को मल्टीप्लाई 2 करके 6 आता है। ऐसा ही है ना। लेफ्ट साइड तो मल्टीपल बन गई है। अब जरा देखें क्या राइट साइड भी मल्टीपल ऑफ 2 ही है? 10 को 2 से मल्टीप्लाई करना, नहीं, राइट साइड नहीं है, सिर्फ लेफ्ट साइड है। अगर सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड मल्टीपल हो तो फिर हम कहेंगे कि देयर इज नो सॉल्यूशन। अगर किसी भी इक्वेशन की लेफ्ट साइड एक दूसरे का मल्टीपल हो तो हम कहते हैं कि देयर इज नो सॉल्यूशन। लेकिन अगर यहां 20 होता, लेफ्ट एज वेल एज राइट बोथ आर मल्टीपल्स। मल्टीपल का मैंने समझा दिया, यदि एक इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो दूसरी इक्वेशन बन जाए, हम कहते हैं ये मल्टीपल्स हैं। अगर लेफ्ट और राइट दोनों ही मल्टीपल्स हैं तो फिर हम कहेंगे इनफिनिट सॉल्यूशंस, इनफिनिट सॉल्यूशन। लेकिन फर्ज करें यहां पर ये वैल्यू जो है वो 8 नहीं है, यहां जो वैल्यू जो है वो 8 नहीं है, बल्कि यहां पर वैल्यू आपके पास 10 आ रही लाइक। अब आप जरा नोट करें, ये जो वैल्यूज है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 तो नहीं आएगा ना। तो ये इक्वेशन मल्टीपल्स नहीं है। अगर लेफ्ट मल्टीपल हो तो नो सॉल्यूशन, लेफ्ट और राइट बोथ मल्टीपल हो तो इनफिनिट सॉल्यूशन, और अगर वो मल्टीपल ना हो, किसी एक नंबर का मल्टीपल तो नहीं है ना, तो देन हम क्या कहेंगे, देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन। अगर आप इन इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि ये मल्टीपल नहीं है। अगर मल्टीपल्स हो लेफ्ट साइड ओनली तो नो सॉल्यूशन, अगर लेफ्ट
एज वेल एज राइट साइड, तो इन्फिनिट सोल्यूशन। जी, अब मुझे आप दोबारा से बताएंगे कि इसमें से अब कितनी चीजें आपको समझ आ गई और कितनी रह गई। कितनी चीजें अब आपको इसमें से समझ आ गई और कितनी अभी भी रह गई? तीन, वन सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इन्फिनिट सोल्यूशन। यस सर, आ गया समझ। चले, अच्छा जी, इसके अलावा एनीवन एल्स? मैंने आपको जो आंसर दिया था, या आपको जो मैंने कहा था कि फाइंड आपने करनी है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और मैंने आपसे ये पूछा था क्या आपको स्टिल कोई प्रॉब्लम है कि हाउ टू ड्रा द इक्वेशंस? अगर तो है तो आप बताएं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। आई थिंक सो कि आपको इक्वेशन ड्रॉ करनी आ गई। ठीक, पहली इक्वेशन को अगर आप देखो तो पहली जो इक्वेशन है उसमें 0 आ रहा है, 0 पहली जो इक्वेशन है, सॉरी, जी, पहली जो इक्वेशन है इसमें कांस्टेंट 0 है। इक्वेशन विद कांस्टेंट 0, लाइन विल पास थ्रू द ओरिजिन, लाइन ओरिजिन से पास करेगी। एक पॉइंट का हमें फौरन पता चल गया है, और 2 पॉइंट चाहिए होती, एक पॉइंट तो आपको आइडेंटिफाई हो गया, 0। अदर पॉइंट पुट 2, अब मैंने 2 को पुट किया, एनी वैल्यू का मैंने कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, 1 कर सकते हो, 7 कर सकते हो, 10 कर सकते हो। लेकिन अगर आप डेटे में देखें ना, कोएफिशिएंट या वैल्यूज देखें, तो आंसर 2, 3, 4 आ रहा है, 1000 पुट कर लेंगे ना तो स्केल पे आपको एक्स एक्सिस पे 1000 लिखना पड़ेगा, वो कहां जाके लिखेंगे? ठीक है ना, तो हम आपके पास जो मर्जी है, तो ऐसे मैंने जरा 2 पुट कर लिया। सॉल्व फॉर y, अगर इस इक्वेशन में x की जगह 2 पुट करूं तो y का आंसर भी 2 ही आता है। 2 पॉइंट मुझे मिल गए, 0 0 एंड 2 2 पॉइंट, 2 एंड देन 2 यहां पर। तो ये 2 पॉइंट्स मुझे जो है वो इस इक्वेशन के लिए मिल गए। ड्रॉ कर दी इक्वेशन, पास थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। वो थोड़ा सा ज़ाहिर मेरे पास ग्राफ नहीं है, लेकिन पास थ्रू। दूसरी इक्वेशन है उसमें कोई इशू नहीं है, उसमें x भी है, y भी है, कांस्टेंट भी 0 नहीं है, उसका x इंटरसेप्ट भी आएगा और उसका y इंटरसेप्ट भी आएगा। ये उसके x और y इंटरसेप्ट हैं। पता है कैसे फाइंड करते हैं? y को 0 पुट कर देंगे, x इंटरसेप्ट आ जाएगा, x को 0 पुट कर, -1 एंड 3, -1 एंड 3, ये पॉइंट -1 है और ये पॉइंट 3 है, 3 0 -1 0 पास। यहां पर ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर गई। दिस इज द कॉमन सॉल्यूशन, जो कि राउंड अबाउट अगर आप देखें, मैं एग्जैक्टली तो नहीं ज़ाहिर ग्राफ में ये, तो शायद ये -1 और -1 का जो आंसर है वो आपको ये प्रोवाइड कर रहा है। नहीं, बल्कि वो 1 से थोड़ा सा चूंकि नीचे है और वो भी 1 से, यस, ये लिटिल बिट बिलो देन 1 है, ये लिटिल बिट अबव देन 1 है। तो ये यही मसला होता है ना ग्राफ में, ग्राफ पेपर नहीं है, रफली आप बना रहे हो, तो शायद आप एक्यूरेट आंसर से काफी दूर आंसर इसका जो है वो फाइंड कर सकते। तो आपको मैंने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको मैंने ग्राफिकल मेथड से बता दिया। आज हम एक और मेथड डिस्कस करेंगे, कॉमन सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट करना, निकाल देना। मैसेज ये है इनको सॉल्व करने के लिए, वन इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज इजी टू सॉल्व। ये आपको किसी ने मैसेज पहुंचा दिया है। मैसेज ये मिला आपको कि अगर जी एक इक्वेशन हो और उसमें एक ही वेरिएबल हो तो वो बड़ा आसान होता है उनको सॉल्व करना। ये मैसेज आप तक पहुंच गया। लेकिन यहां तो वेरिएबल 2 हैं, एक x है, एक y है, इक्वेशन भी 2 है, लेकिन वहां कहा गया एक इक्वेशन हो और एक वेरिएबल हो तो देन इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। अच्छा, क्या करें? इक्वेशन को ऐड कर ले, 6x + 4y इज इक्वल टू 340। अच्छा, ये काम तो आपने कर लिया, लेकिन ये नहीं हुआ। वन वेरिएबल नहीं, अभी भी इसमें 2 ही है। इक्वेशन तो एक बन गई है ना, ऐड का लिया, सब्ट्रैक्ट का लिया, 2 से 1 बन गई। एक इक्वेशन को तो आपने बन लिया, लेकिन दूसरा नहीं आपके पास है। तो फिर इसको अचीव करने का क्या वे है? क्या कि ऐसे वन इक्वेशन बने कि एक उसमें एलिमिनेट हो जाए।
किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट बैलेंस कर लें, किसी एक के। अब देखें, पहली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 4 है, दूसरी इक्वेशन में 2 है, तो दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे ताकि उनके कोएफिशिएंट बैलेंस हो जाएं। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि सिर्फ x के कोएफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, बाकी रहने दें, वो इक्वेशन बनी हुई है, डिस्टर्ब हो जाएगी। ऐसा कोई आप एक्शन नहीं आपको लाओ जो कि मैथमेटिकली ट्रू नहीं है। ये जरूर ट्रू है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय द सेम कांस्टेंट नंबर, ये ठीक है। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 बन जाएगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 बन जाएगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 200 बन जाएगा। पहला स्टेप आपने इस टारगेट को अचीव करने के लिए यही करना है कि ऐसे आपने मल्टीप्लाई करना है कि वो सेम कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स जो हैं वो दोनों सेम बन जाए। दूसरा, फिर आपने देखना है कि जिन वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स आपने बैलेंस किए हुए हैं, एक्स के किए, वाई के भी कर सकते थे, क्या उनके कोएफिशिएंट अपोजिट हैं? पहली इक्वेशन में 4x का कोएफिशिएंट प्लस है, दूसरे में भी प्लस है, तो अपोजिट तो नहीं है, तो कोएफिशिएंट भी अपोजिट होने चाहिए। उसके लिए कैसा एक्शन करना है? -1 के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें। इससे क्या होगा? 1 से मल्टीप्लाई करें, -2 से करेंगे, माइनस तो हो जाएगा लेकिन वो 4 भी 8 बन जाएगा, कोएफिशिएंट फिर अनबैलेंस हो जाएंगे। तो -1 ही चीज जरूरी है। इस पहली को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा, 2y को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2y हो जाएगा, 200 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -200 हो जाएगा, -200 हो जाएगा। अच्छा, अब जब आप ये करेंगे, इसके बाद जो पहले मैंने एक्शन किया था ऐड का, आप दोबारा ऐड करें। एक वेरिएबल ऐसा जरूर होगा जिसके कोएफिशिएंट बैलेंस होंगे, साइन भी अपोजिट होंगे, क्योंकि हमने ये दोनों खुद किए हैं, वो कैंसिल होगा और रह गया y और रह गया 40। क्या आपके पास ये टारगेट अचीव हो गया? 1 इक्वेशन एंड 1 वेरिएबल जरूर अचीव होगा। कैसे? कोएफिशिएंट बैलेंस करें, साइन अपोजिट होने चाहिए, एडिशन के दौरान एक एलिमिनेट हो जाएगा। 40 is equal to y is 1 इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अगर मजीद कोई कसर रहती तो हम सॉल्व कर देते, लेकिन बहाल ये सॉल्व हो गई। y is equal to 40 is the one answer। और अब क्या करना है कि इस 40 वाले आंसर को किसी भी एक इक्वेशन में रख दें। कोशिश हम करते हैं जो ज्यादा इजी हो, किसी में भी रखा जा सकता है। और नोट करें, फिर दोबारा ये टारगेट अचीव हो गया। क्या ये एक इक्वेशन है? जी, ये एक ही इक्वेशन है। क्या इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है? अननोन है, बिल्कुल इसमें एक ही अननोन है। तो दोबारा फिर वो इसी टारगेट को अचीव कर लिया। बस ये हमारे ज़हन में होना चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं ये ऐसा क्यों करना है, कोएफिशिएंट क्यों बैलेंस करने हैं, साइन क्यों उलट करने हैं? बस ये ऐसा ही करना है। मैं आपको कह रहा हूं, ये मैसेज मेरे तक पहुंचा था, मैंने कहा चले करके तो देखें, और वाकई इजी टू सॉल्व बन गया ना ये। बस यही काम हमने करना है। 4x 120 और x का आंसर 30 आ जाएगा। दो आंसर नहीं है, आंसर है x 30 y 40, ये एक ही आंसर है ना। अब ये किसका है? पहली इक्वेशन का है, ये दूसरी दोनों का ही है। तो देयर इज ओनली वन सोल्यूशन। वैसे भी पता चल सकता था क्योंकि इक्वेशन एक दूसरे के मल्टीपल्स नहीं। ठीक है जी, ये मैंने एक्शन किया, मल्टीप्लाई द सेकंड इक्वेशन बाय 2 एंड देन चेंज द सिंबल। वो दोनों स्टेप जो मैंने आपको मैन्युअली किया है वो मैंने ऑपरेट कर दिए। जब इनको मैंने ऐड किया ये कैंसिल हो गए, y इज इक्वल टू 40 आंसर आ गया। इसके बाद किसी भी एक इक्वेशन में आपने पुट करना होता है, चाहे आप फर्स्ट में कर दें, सेकंड में कर दें। मैंने वैसे सेकंड में कर दिया, कोई बात नहीं, आंसर तो आ गया। 30 and 40 is the solution, unique solution. There is only one solution for that system of equations. तो ये आल्दो ये आपको आता था, मैट्रिक्स से ये हम स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने ये समझा कि कुछ बच्चे जो बायोलॉजी है शायद देर हो गई है उनको, तो मैंने जरा आप समझ लें डिटेल से ही बता दिया। कुछ लोग शायद समझ रहे हैं कि टीचर समझ रहा है कि हमें आते ही नहीं है, हम तो बड़े कर सकते हैं, दैट्स वेरी गुड। मैं सिर्फ उन बच्चों को रिवाइज करवा रहा था जो शायद बड़ी देर से उनको मैथमेटिक्स किए हुए हो गई है, तो वो उनके ज़हन पे वो क्या होते हैं, गर्द आ गई थी, मैंने वो जरा झाड़ झूड़ दी है। हाँ, अब जरा आप सोच सकते हैं। अच्छा, आल्दो ये कोई बहुत ज्यादा मुश्किल प्रोसीजर नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल प्रोसीजर नहीं है, लेकिन इवन देन 1 मिनट तो शायद लगा ही होगा ना मुझे करने में। इन कैलकुलेशंस को हम इसको भी
और जो पीछे हमने सॉल्व किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको मुझे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन ये किया था कि जी क्या इसके लिए हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर ही करना है या फैक्टराइजेशन ही करनी है, क्या हम क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगा सकते? तो सारा कुछ ही कर सकते हैं। ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है ये बेसिकली आपके कैलकुलेटर में भी फीड है, कैलकुलेटर में भी फीड है। उसको बताने की जरूरत अगर होगी हमें तो सिर्फ और सिर्फ एबीसी बताने की जरूरत है। अब देखिए मैंने आल दो इसको कंप्लीट स्क्वायर से किया हुआ ना, आपने क्या करना है, इक्वेशन का सिर्फ एबीसी नोट कर दे। 6 माइनस 5 माइनस 6, ठीक है ना। इसका आपने ए बी सी नोट कर लेना है, बस दैट्स ऑल। कैलकुलेटर में ये चीजें फीड है, कैलकुलेटर में ये चीजें जो है वो अवेलेबल है। अब वो कहां पर अवेलेबल है, आप लोगों का आपके पास जो कैलकुलेटर है वो मेरे पास भी अवेलेबल है, ठीक। मेरे पास भी वो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है कैलकुलेटर। इस कैलकुलेटर में आपने सबसे पहले इसका मोड चेंज करना है। क्या करने लगे हैं, मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने लगा। ये मेरा कंसर्न है कि मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो सॉल्व करने लगा। तो आप पहले इसका मोड बटन प्रेस करोगे, मोड, ये देखें वही 8 ऑप्शन आ रही है। इसके बाद 5 नंबर ऑप्शन है इक्वेशन, 5 नंबर ऑप्शन, 5 को मैंने क्लिक किया तो ये इक्वेशंस आ गई। अब देखिए इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहां पर है, नंबर 3 पर लिखा हुआ है। नंबर 3 पर है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यहां पर लिखी हुई है, ये वाली इक्वेशन लिखी हुई है। तो आप क्या करोगे, नंबर 3 प्रेस कर दोगे, नंबर 3 प्रेस कर दोगे। अब जब आप नंबर 3 प्रेस करोगे तो वो आपसे ए बस कोएफिशिएंट मांग रहा है कि जी ए का कोएफिशिएंट बता दें, बी का कोएफिशिएंट बता दें और मुझे आप जस्ट सी का कोएफिशिएंट बता दें। बस ये कोएफिशिएंट आपने उसको बताने। क्या थे, 6 माइनस 5 माइनस 6, 6 माइनस 5 और माइनस 6, ये कोएफिशिएंट थे। तो 6 ए इक्वल प्रेस करेंगे वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, माइनस 5 इक्वल आगे शिफ्ट हो जाएगा, 6 माइनस 5 और शायद माइनस 6 था, मैं देख लेता हूं, चेक करते हैं ये क्या था। 6 माइनस 5 माइनस 6, तो 6 माइनस 5 माइनस इक्वल प्रेस करेंगे तो वो यहां लिखेगा x1, जिससे मुराद होगी x का फर्स्ट आंसर विच इज 3/2। याद है ना, ये भी 3/2 ही था, ये वाला 18/12 इज अगेन 3/2। अब इक्वल साइन दोबारा प्रेस करें, दोबारा देखिए उसने 2 कर दिया यहाँ, इससे मुराद वो क्या ले रहा है, सेकंड आंसर, और सेकंड आंसर क्या था, -2/3। तो ये 2/3 ना, 8/12 2/3 है, तो 2 आंसर आ गए। तो आपको तो फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जहां तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का ताल्लुक है कोई जरूरत नहीं है। लाइक अगर मैं एग्जांपल 8 की बात करूं तो इसके कोएफिशिएंट क्या बनते हैं, 2 3 और -8, 2 3 -8। मोड इक्वेशन 5 quadratic equation is on number 3, a is 2 equal b is 3 equal c is -8 equal -8 भी फीड हुआ है, फर्स्ट आंसर आ गया क्या, -3 प्लस √73/4, यही आंसर है हमारे पास भी, और एक दफा माइनस में आ जाना है, तो द सेकंड आंसर आ गया -3 माइनस के √73/4। जहां तक तो एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन हमने जो है वो
कर दिया है। तो ये एक आपको बता दिया, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर की ऑप्शन अवेलेबल है। सिर्फ इतना क्वेश्चन आता है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप एबीसी की वैल्यू पुट कर देंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। हाँ जी, क्लियर ये पॉइंट। अब जरा दूसरी बात कि ये दो इक्वेशन को भी सॉल्व कर देता है। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये उसको भी सॉल्व कर देंगे। अभी जो आपसे शेयर किया गया प्रॉब्लम वो ये था, 4x + 3y = 240, 2x + 1y = 100। दो इक्वेशंस हैं, मोड 5। ये नंबर 1 पे देखें क्या लिखा हो, ANX। एक्चुअली वो n कुछ भी नहीं है, बताने की उसने कोशिश किया, ये एक कांस्टेंट है। x का कोफिशिएंट एक्चुअली a है, y का कोफिशिएंट b है। और केयरफुली देखना है, जो कि आप जनरली मिस्टेक करते हो, उसने जो कांस्टेंट है ना वो इक्वेशन की इस साइड यानी कि राइट साइड पे लिखा है। तो जब भी हमने डेटा फीड करना है इसको, तो हमें भी अगर वहां पर इक्वेशन में c लिखा हुआ है, मैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात कर रहा हूं, उसके लिए आपको c को जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट करके और फिर लिखना है। तो नंबर 1, अब देखिए उसने खुद ब खुद आपको दो लाइनें दी हैं। एक लाइन का मतलब है इसमें कोफिशिएंट रखें फर्स्ट के, तो x का कोफिशिएंट है 4 इक्वल देन 3 इक्वल देन 240 माइनस नहीं 240 प्लस इक्वल, खुद ही दूसरी लाइन पर आ जाएगा 2। बस जितनी देर में आप समझ लीजिए 6 नंबर आपने कैलकुलेटर की स्क्रीन पर लिखने, बस उतनी देर ही लगेगी। देन इक्वल साइन प्रेस करेंगे तो आपको उसने x का आंसर दिया 30, तो हमारे पास भी यही आया था। दोबारा इक्वल प्रेस करेंगे तो y का आंसर 40, और हमने भी 30 और 40 ही आंसर जो है वो इसका फाइंड आउट किया, 30 एंड 40। हाँ जी, क्या आपको कैलकुलेटर में जो डायरेक्ट, तो क्या आपको अलाउ है, एमसीक्यूज हैं, एग्जामिनर ने आपसे आंसर रिक्वायर कर रहा है, तो उसे हमें क्या, हम उसको कर देते हैं, वो कोई इसका प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या आप कैलकुलेटर से कंफर्टेबल है डायरेक्ट फीड करने में, या स्टिल देयर इज अ नीड, एनीवन? ठीक है, अब मेरा ख्याल है बहुत सारे बच्चों के पास जवाब, आपने मुझसे कुछ कहना है? जी जवाब, अपना माइक ऑन करें, आप कर सकते हो, अलाउ किया मैंने। जी विवाद, अपना माइक ऑन करो ना। ये दो इक्वेशन जैसे सॉल्व करनी कैलकुलेटर में इधर रिपीट करते, दो इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है कैलकुलेटर पे? अभी आपने किए लास्ट में 30y = 40। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना, मैंने एक मैनुअल किया ना। हाँ, मतलब आपको पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन किया। एक मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर से किया है, आप कैलकुलेटर से कह रहे हैं ना? उसका शायद माइक उसने ऑफ कर दिया है। चले मैं आयशा से पूछता हूँ। जी आयशा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मेरे कैलकुलेटर में आंसर डिफरेंट आ रहे हैं। आपके कैलकुलेटर में आंसर डिफरेंट आ रहे हैं? क्या आंसर आ रहे हैं? सर वो जो स्क्वायर रूट वाला है और उसके नीचे अंडर रूट है वो डिफरेंट आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। अच्छा, स्क्वायर रूट नहीं आ रहा? नो सर। अच्छा, एक कैलकुलेटर पे ना S/D बटन है, शिफ्टिंग बटन है। यस सर। मैं इस बटन की बात कर रहा हूँ। ये जरा क्लिक यस करके सर। देखें, ये क्लिक करके देखें जब आंसर आ जाए तो। नो सर, इससे भी नहीं हो रहा। आपने कोफिशिएंट गलत एंटर कर दिए हैं। नहीं सर, मैंने ठीक किया, ऊपर वाला आंसर ठीक आ रहा है, बस अंडर रूट नहीं आ रहा। वो एक्चुअली आपके पास जो सेटअप है उसको चेंज करना होगा। लाइक सेटअप मैथ आयो में कर लें इसको। ओके सर। नंबर 1 मैथ आयो में अपने कैलकुलेटर को कर लें, देखें करें और मुझे बताएं कैसे। शिफ्ट सेटअप, यस सर। सेटअप मैथ आयो नंबर 1, रिजल्ट फॉर्मेट मैथ आयो करें और फिर मुझे बताएं कि अब आपके पास क्या आंसर आ रहा है। यस सर,
यस सर, अब आ गया जी। इसको हम कहते हैं मैथ इनपुट आउटपुट, IO। उसने वैसे भी कहा था कि जी फॉर्मेट क्या है। किसी और का क्वेश्चन? चलें, इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। मैथ नंबर 5, नंबर 1 कोएफिशिएंट पुट करते हैं। एक दफा प्रेस करेंगे एक्स आंसर देगा, एक दफा प्रेस करेंगे वाई, फिर दोबारा आपको ले जाएगा, फिर एक्स फिर वाई, जान नहीं छोड़ेगी। आप इससे बाहर निकल जाएं, एसी क्लियर करके कंप्यूटेशनल मोड में चले जाएं। 1 बाहर आ गया जी। अब अगर किसी ने पूछना, आयशा आपका हाथ अभी भी रेज है, क्वेश्चन है तो पूछे, वरना आप डाउन कर लें। आयशा, इसका मतलब क्वेश्चन पूछना चाहती है? नो जी, आयशा क्वेश्चन पूछना चाहती है जी। अपना माइक ऑन करें, पूछें मुझसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था, ये जो आप करवा रहे हैं कॉमन सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड, ये कहाँ पे है पेज नंबर पे? कौन सा पेज नंबर? कौन से पेज नंबर पर है? एक मिनट, मैं अपने नोट्स पकड़ लूं। सब तो वड्डी करती है क्योंकि बोले थे जड़े से करते हैं जोन साड़ी हम ये जो सिग्नल गए हुए हैं ना, मैंने शौक का बोलने नहीं देता सिग्नल पता नहीं, सिग्नल तो पूरे नहीं अब जवाब दे रही हम सिग्नल चल गए भी होंगे अपने साथ में जोड़ते हैं। नोट्सों में नोट करें कि मैंने सिर्फ मेंशन किया है कि जी ये यहाँ पर ऐसा आर्टिकल है, दैट इज ऑन पेज 20, मेथड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। आपने कंसंट्रेट करना है मेनली। मैंने आपको स्लाइड्स की आउटपुट व्हाट्सएप पे भेजी हुई है, ठीक है ना। पैटर्न मतलब इस तरतीब के साथ चलना है। जरा किसी को डिटेल मैंने नोट्सों में कम दिया है तो मैंने स्लाइड में उसको ज्यादा डिटेल के साथ आपसे शेयर किया है। और एक्चुअली ना तरतीब थोड़ी सी डिफरेंट होती है ना जब हम स्लाइड्स पे काम करते हैं। वो इसलिए कि नोट्सों में देखें कि मेरे नोट्स में मेरे पास शायद कुछ 70, 80, 90 पेज हैं बस। स्लाइड्स में मेरे एक ही टॉपिक के 30 हैं, जगह कम होती है, राइटिंग कम करनी होती है, तो हमें ज्यादा मटेरियल पुट करना होता है। तो दैट्स व्हाई स्लाइड का थोड़ा सा रूल ये होता है कि ये थोड़ा डिफरेंट वे से हम चलते हैं। इसलिए मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं और स्लाइड्स भी। देखना चाहते हैं तो 20 पर, लेकिन मैंने इसको वहां देखिए वर्ड्स में जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं वो वहां लिख तो नहीं सकता कि क्या करना है, फिर क्या करना है आपको एक्सप्लेन। अगर इतनी डिटेल ना किताब में लिखा होता तो फिर आप टीचर के पास क्यों आते हो? टीचर आपको एक्सप्लेन करता है ना चीजें, इसीलिए। तो वहां पर सिर्फ इतना ही बस कुछ लिखा हुआ मैंने, और एक बस ऐसे एग्जांपल लिखी हुई है, और इसके अलावा शायद आगे मैंने कुछ आपको नहीं परफॉर्म किया। अब देखिए वहां पर जो मैंने अभी आपसे एलिमिनेशन मेथड डिस्कस किया है, और पेज 24 पे अगर आप नोट करें तो वहां तो 3 वेरिएबल आ रहे हैं, क्योंकि वहां 3 इक्वेशंस का जिक्र है। वो मैन्युअली सॉल्व करना काफी टफ हो जाएगा, कैलकुलेटर से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 5
और देखें ये 3, नंबर 2 पर क्या है, x y z, नंबर 2 प्रेस कर दें, आओ देखें a b c। अब आपसे वो इक्वेशंस जो हैं, मैं दोबारा से कर रहा हूं, कंप्यूटेशनल बोर्ड 5, नंबर 2 ABC, वो मैं डी जो है ना वो स्क्रीन से, क्योंकि मेरे पास ये कंप्यूटर वर्जन है और करते जाएंगे ना तो वो आपको ले जाएगा, सॉल्व कर सकते हैं उससे, लेकिन डिटेल नहीं मिल रही, उसकी मैंने आपको नोट्सों में नहीं लिखा हुआ, क्योंकि मैं समझता हूँ ये डायरेक्ट कैलकुलेटर से हो जाए। प्रोसीजर आपको समझाना था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड क्या है। तो एक मैंने आपसे ग्राफिकल मेथड शेयर किया और एक मैंने आपसे अब जो आपसे शेयर कर रहा हूं दैट इज द एलिमिनेशन मेथड। अच्छा, ये अब फर्ज करें कि इसी से ही अब हम शेयर कर रहे हैं कॉमन सॉल्यूशन। मैंने अभी जो आपसे डिस्कस किया कि हाउ टू फाइंड द कॉमन सॉल्यूशन। अब जब आपने कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करना है तो जो तरतीब आपसे मैंने डिस्कस की है कि किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट बैलेंस कर दे, किसी एक के, तो मैंने क्या किया, ये 2 इक्वेशन थी, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये बैलेंस हो जाए, ये बैलेंस हो गया। चूंकि x को बैलेंस किया था, साइन अपोजिट किया, कैंसिल किया, तो इस दफा दोनों ही हो गए। आप किसी के ऊपर कंडीशन तो नहीं लगा सकते, दोनों ही एलिमिनेट हो गए। आप ये तो नहीं कह सकते ये एक होना चाहिए, डेटा ही ऐसा बना हुआ दोनों एलिमिनेट हो गए। तो क्या ये कोई सही स्टेटमेंट है? 0 120 के बराबर होता है? कतन नहीं होता। तो क्या कहेंगे, देयर इज नो कॉमन सोल्यूशन। एक्चुअली हमने गौर ही नहीं किया। क्या गौर करना था कि कहीं ये एक दूसरे के मल्टीपल तो नहीं है। तो देखिए जरा, ये जो लेफ्ट साइड है, अगर मैं पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो बिल्कुल लेफ्ट साइड बनती है, राइट साइड नहीं है। राइट साइड को भी 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो 240 बनता है ना, जो कि ये नहीं है। लेकिन ये ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करे ये बन गया और 3 से करे तो ये तो मल्टीपल है। कौन सी चीज मल्टीपल है? लेफ्ट साइड मल्टीपल है तो देन उसने कह देना कॉमन सोल्यूशन। लाइक देयर इज नो कॉमन सोल्यूशन कब? जब लेफ्ट साइड मल्टीपल हो या हम गलती से सोल्यूशन स्टार्ट कर दें और आपको ये सिचुएशन ऐसी मिले जो मैथमेटिकली भी ट्रू नहीं है। चले आंसर तो नहीं आया, वो तो अलग बात है, लेकिन ये तो स्टेटमेंट भी सही नहीं है। 0 = 120 इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट, ये तो स्टेटमेंट भी सही नहीं है। तो हम क्या वर्ड डिक्लेयर कर देंगे कि देयर इज नो कॉमन सोल्यूशन। अभी मैं इसको कैलकुलेटर पर भी करूंगा। आप कहेंगे जी हम कैलकुलेटर को धोखा दे देंगे, हमसे तो नहीं निकला, तो चलें हम कह दें कैलकुलेटर को कहेंगे तुम तो बताओ ना, तुम्हारा काम तो सोल्यूशन करना। लेकिन मैं जरा एक और डिस्कस कर लूं, फिर मैं इसको कैलकुलेटर पर भी लेके जाऊंगा। नेक्स्ट ऑलमोस्ट उसी तरह की एग्जांपल है जो आपसे मैंने यहां डिस्कस की है, लेकिन इस दफा इस 80 को मैंने यहां 120 था यहां पर, और वो मैंने 240 कर दिया, बाकी सारा कुछ वही है। अगेन उसी तरह से प्रॉब्लम करने की कोशिश की, आंसर तो फिर नहीं आया, लेकिन फर्क है, ये स्टेटमेंट वैसे ही गलत है लेकिन ये तो कम से कम ठीक तो है ना। आंसर चले नहीं मिला, लेकिन कोई उसने ऐसी हरकत तो नहीं की ना कि वो मैथमेटिकली गलत हो। 0 = 0 और क्या होता है। अब आपने ये नहीं कहना कि देयर इज नो कॉमन सोल्यूशन, आपने कहना देयर इज इनफिनिट कॉमन सोल्यूशन। हो गई 3 डिस्कस, 1 कॉमन सोल्यूशन, नो कॉमन सोल्यूशन, इनफिनिट कॉमन सोल्यूशन। आपको यह बताया जा रहा है कि एक ग्राफ में तो समझा दिया ना, लाइनें एक जगह कट करेंगी तो एक सोल्यूशन, कट नहीं करेंगी तो नो सोल्यूशन, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी तो इनफिनिट सोल्यूशन। एलिमिनेशन मेथड अगर सॉल्व करने बैठ जाए, वैसे तो मैंने आपको पहले वैसी पहचान बता दी है, लेकिन एलिमिनेशन मेथड अगर सॉल्व करने बैठ जाए, या तो आंसर आ जाएगा, आंसर नहीं आएगा लेकिन स्टेटमेंट भी ठीक नहीं होगी, आंसर नहीं आएगा लेकिन कम से कम स्टेटमेंट ठीक जरूर होगी। 0 = 0। अब देखते हैं कि अगर हम यही सारा कुछ कैलकुलेटर से करें तो एक्चुअली हमें कैलकुलेटर की से क्या रिस्पांस, कैलकुलेटर से हमें क्या रिस्पांस मिलता है। तो कंप्यूटेशनल मोड और मुझे नंबर 5
नंबर 1 और मेरे पास x का कोफिशिएंट क्या है इस वक्त 1 180 then 3 120 सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन आ गया बता दिया। लेकिन आपके मुझे चूंकि मैंने कहा ना कि ये जो कैलकुलेटर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पे ये नहीं है कि आपका कैलकुलेटर उठा के मैंने स्क्रीन के ऊपर चिपकाया हुआ है, ऐसा नहीं है। ये एक अलहदा से सॉफ्टवेयर है 9 and 1 देखिए उसे नंबर तो नहीं दे रहा लेकिन कैसियो का ही है, तो मे बी आपके उधर आ रहा हो मैथ एरर, नो सॉल्यूशन की बजाय मैथ एरर का वर्ड आ रहा हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई गलती की है, बल्कि कह रहा है कि ये ऐसा करना यानी कि सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है सॉल्व करना। मैथ एरर आपको एक्चुअली ये बताएगा कि देयर इज नो कॉमन सॉल्यूशन। अब जरा दूसरा अटेम्प्ट करते हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने जो चेंज करनी थी, जो चेंज है आई थिंक वो 120 की बजाय 240 की चेंज है, यहां 240 कर देते हैं हम 240 और इक्वल, ठीक, बाकी वही है इनफिनिट सॉल्यूशन। लेकिन कंफ्यूज ना करें, आपका कैलकुलेटर दोनों दफा मैथ एरर वर्ड बोलेगा, दोनों दफा। अदर करके बताएं मुझे ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि ये एग्जैक्टली आप वाला नहीं है, ये मैंने इसको कैलकुलेट इधर से ढूंढा है जो कि फॉर्मेट में वही है। जी अहमद रजा, जी सर ऐसा ही है। ऐसा ही है, मैथ एरर का वर्ड बोल रहा है ना? यस सर। और दोनों दफा जी जी। एक तो आपको ये समझा दिया कि डोंट कंफ्यूज दैट वर्ड, इससे मुराद ये है। लेकिन ये आप समझ लें कि आपके कैलकुलेटर में ये मसला जरूर आएगा जब आप एग्जाम पे जाएंगे। क्या कि जब आप एग्जाम पे जाएंगे या तो वो आपको सॉल्यूशन दे देगा या वो वर्ड आपको मैथ एरर कहेगा। लेकिन मैथ एरर में ये नहीं बताएगा कि ये मैथ एरर नो सॉल्यूशन की वजह से मैं आपको दे रहा हूं या मैं इनफिनिट सॉल्यूशन की वजह से आपको मैथ एरर का वर्ड प्लेस कर रहा हूं। अगर मैथ एरर का वर्ड नजर आ जाए ना तो आपने ये समझ लेना कि इन दोनों में से एक है। फिर वो आप वही तरीका मैंने बताया है कि इनफिनिट नो सॉल्यूशन का कैसे ढूंढते हैं कि जी वो मल्टीपल है कि नहीं है। क्योंकि इनफिनिट सॉल्यूशन में कोई एक सॉल्यूशन तो होता नहीं है, वो आपको कैलकुलेटर कह दे कि ये सॉल्यूशन है। और हम चूंकि इस कैलकुलेटर की बड़ी इज्जत करते हैं तो हमने कहना था कैलकुलेटर ने जो कि ये कहा है तो हम बस इस पर है, सॉल्यूशन तो उसके इनफिनिट है तो वो कौन कौन सा देता। इसलिए उसने कहा जी बस रहने दे, मुझे क्या पता कौन सा सॉल्यूशन है। तो कहने का मकसद ये है कि मैथ एरर का वर्ड दो पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, उसमें आपको मैन्युअली डिसाइड करना होगा कि जी मैथ एरर आ गया, इसका मतलब या तो इसका सॉल्यूशन नहीं है या फिर इनफिनिट है। वो मैंने तरीका बताया है। लेफ्ट साइड मल्टीपल हो तो नो सॉल्यूशन, पूरी इक्वेशन मल्टीपल हो तो इनफिनिट सॉल्यूशन। हाँ जी, ये चीज जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्लियर है आप लोगों को? एवरीवन ओके? अगर जब मैं पूछता हूं ना तो मैं यही समझ रहा हूं आप मेरे पास बैठे हैं और आप भी ये समझें, आप यस कहेंगे तो मेरे तक आवाज पहुंचती है, ठीक है ना? बिल्कुल पहुंचती है। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो देन आप ओनली उस वक्त आप हैंड रेज किया करेंगे, बाकी मैं समझ जाऊंगा कि आप तक मेरा मैसेज कन्वे हो गया। अच्छा, ये तो था कि किस तरह से हमने ये सॉल्यूशंस और कैलकुलेटर की मदद से कैसे फाइंड करना है। एक मैं मेथड और आपसे शेयर करूंगा, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड एज द थर्ड मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखने में ये थोड़ा सा लेंथी है, ऐसा ही है, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन ये ऐसा मेथड है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे ना तो वो ग्राफिकल से सॉल्व होंगे और ना ही सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होंगे, सॉरी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व होंगे। यही हमारे पास एक चॉइस रह जाती है। सब्स्टिट्यूशन ऑल दो लेंथी है, कैलकुलेटर भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। आप समझ लें कैलकुलेटर में एलिमिनेशन मेथड फीड है, और मैं कह रहा हूं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो
सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व हो सकते हैं, एलिमिनेशन से नहीं हो सकते। तो फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड के अलावा चॉइस ही नहीं है, ना कैलकुलेटर ऑप्शन अवेलेबल है, ना एलिमिनेशन मेथड अवेलेबल है, फिर तो ये सीखना ही पड़ेगा कि हाउ टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट करना, बदल लेना। मैसेज अब भी वही है, वन इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज इजी टू सॉल्व। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? किसी भी एक इक्वेशन से, चाहे वो फर्स्ट हो चाहे वो सेकंड, आप एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ अनदर। इसका क्या मतलब है? फर्ज करें अब ये x है, मैं कहता हूं x प्लस 5 इज इक्वल टू 20, और आपको अगर मैं कह दूं कि x की वैल्यू फाइंड करें तो आप कहेंगे 50, ठीक है। अगर लिखा हुआ हो x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, फिर कह रहा हूं x की वैल्यू फाइंड करें, जैसे कहते हैं ना फाइंड करें, उसे हम लेफ्ट पे लिखते हैं। और अब आप ये वर्ड बोलोगे कि x की वैल्यू 20 माइनस वाई आ रही है, और आप कहोगे कि x की वैल्यू अब डिपेंड करेगी y पे। y 1 होगा तो ये 19 हो जाएगी, y अगर 2 हो जाएगा तो x 18 बनता है, y माइनस 1 हो जाएगा तो x 21 बनता है। तो वर्ड बोलते हैं, कहते हैं, इसमें नहीं हम बोलते, इसमें कहेंगे x इज आंसर इज 15, और यहां पर अगर पूरा कंसेप्चुअली ठीक बोलना हो तो हम कहेंगे x इन टर्म्स ऑफ y इज 20 माइनस वाई। समझ आ जाएगी कि अभी हम फाइनल नहीं डिक्लेयर कर पा रहे कि x का क्या आंसर है, ये y पर डिपेंड करेगा, तो क्या पहले y ढूंढना पड़ेगा? यस, y का आंसर फाइंड करेंगे, फिर पता चल जाएगा x का क्या है। ठीक, तो किसी भी इक्वेशन से आपने किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू जहां से आपको ज्यादा इजी नजर आए वो आपने फाइंड कर लिया। मैंने क्या किया, मैंने 1 से फाइंड कर लिया। क्या? x, y, कुछ भी कर सकते हैं, x भी कर सकते हैं, y भी कर सकते हैं। तो वहां से मैंने y की वैल्यू फाइंड की, क्या बोलेंगे? y इन टर्म्स ऑफ x, ऐसा ही होगा, दो वेरिएबल है ना। अब क्या करना है, जहां से आपने फाइंड की है 1, उसमें नहीं, जो दूसरी इक्वेशन बच गई है उसमें आपने से पुट करना है। यानी कि एक इक्वेशन से फाइंड करनी है, कौन से वेरिएबल की, जौन सा मर्जी, किस इक्वेशन से, जहां आपको कंपैरेटिवली वो चीज इजी नजर आ रही हो। मुझे वो 1 से ज्यादा ही क्यों, 2 में मुझे वो अगर मैक्स लेता तो 28 माइनस वाई डिवाइडेड बाय करना पड़ना, तो किसी से भी ली जा सकती, ये कंफर्म नहीं है। यहां पर जाके मैंने उसे 2 में पुट कर दिया, 2x, और जहां y आना था वहां मैंने 20 माइनस x लिख दिया। सब्स्टिट्यूट कर दिया, किसको? y को, किसके साथ? 20 माइनस x के साथ। नोट करें क्या हुआ है, y सब्स्टिट्यूट हो गया x के साथ, और 2x प्लस 20 माइनस x इज इक्वल टू 28 इज वन इक्वेशन एंड वन वेरिएबल विच इज इजी टू सॉल्व। आ गया ना मैसेज वही दोबारा। तो उसी मैसेज को अचीव करने का ये भी वे था। एक तो था ना कि आप एक इक्वेशन कैसे बनाए, जहां पे भी देखो एक ही बनी हुई है, वेरिएबल भी एक ही है, लेकिन मैंने एलिमिनेट नहीं किया, मैंने उसको सब्स्टिट्यूट किया, ऐसा कह लें। अब इसको इजी टू सॉल्व का मतलब है सॉल्व कर ले। x प्लस 20 इज इक्वल टू 28, 20 दूसरी साइड पे जाएगा तो 8 आ गया, आंसर आ गया। x इज इक्वल टू 8 इज वन आंसर। और अब इस x इज इक्वल टू 8 वन आंसर को यहां पर पुट कर दे। इससे क्या होगा, मैंने कहा तो था कि y का आंसर अब डिपेंड करेगा कि x का देखें क्या आंसर बनता है। x का आंसर 8 आता, y का फिर 12 आएगा। सोल्यूशन आ गया, सोल्यूशन आ गया बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कोई रूल नहीं है कि जी यहां सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगना था, कर लें, एलिमिनेशन मेथड कर लें, ग्राफिकल मेथड कर लें, बोथ आर इक्वली गुड। अब जरा दूसरी इक्वेशन पे जाएं, ये वाली। आपको मैं फर्ज करें या एग्जाम में आपको फोर्स नहीं किया जा रहा किस मेथड से करना है, आप फ्री हैं, जिस मेथड से मर्जी कर लें। अब जरा दूसरी इक्वेशन को देखें, वहां पर x मल्टीप्लाई बाय y लिखा हुआ है, और अगर हम कैलकुलेटर की ऑप्शन को देखते हैं, यानी कि अगर हम चाहें कि जी कैलकुलेटर पर अगर सॉल्व करने की देखें, तो उसका जो पैटर्न है ना, जरा कैलकुलेटर पे नोट करें, उसका जो मोड पे जाए जहां इक्वेशंस लिखी हुई हैं, तो देखें प्लस फॉर्म में है, कहीं पर भी x मल्टीप्लाई बाय y वाले फॉर्मेट में नहीं है। और ये कौन सा मेथड यूज करता है? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड सिर्फ और सिर्फ
उस सूरत में यूज होता है जब वेरिएबल एडिटिव फॉर्म में हो, प्लस हो रहे हो। ये इस वक्त अननोन वेरिएबल मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में आता है। लाइन लीनियर को बनाते हैं। अब देखें इसकी एक्चुअली ना इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। डिग्री की जहां तक बात कर रहे हैं तो ये सेकंड डिग्री बनती है, 2 है ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये तो फिर लाइन भी नहीं बनेगी, लाइन तो एडिटिव फॉर्म में बनती। तो ना तो ग्राफिकल मेथड इसका पॉसिबल है और ना ही इसका ग्राफिकल एलिमिनेशन मेथड पॉसिबल है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में सोचें क्या था, सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये था किसी एक इक्वेशन से वैल्यू लेके किसी भी और इक्वेशन में आपको जो है वो पुट कर देनी है। ये आपके पास मेथड जो था वो आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड पे ये था। अगेन वही प्रैक्टिस की, एक्स वाई लिया, कोई भी ले सकते हैं, वाई लिया 20 माइनस एक्स, पुट इनटू 2, इधर एक्स को पुट किया, ये माइनस ना एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, ये एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 96 इज इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x नेगेटिव 96 इज इक्वल टू 0। यहां वो सॉल्व हो गई, यहां उसने अपनी शक्ल बदल ली, सॉल्व नहीं अभी हुई, शक्ल बदल ली। कोई बात नहीं, इस शक्ल को भी हम पहचानते हैं, क्वाड्रेटिक। कैलकुलेटर उठाया, ए की जगह -1, बी की जगह 20, सी की जगह 96 रख दिया। लेकिन हमें 2 आंसर मिलेंगे, मैंने दोनों ही आंसर लिख लिए। 2 मिलेंगे ना आपको, क्वाड्रेटिक जो है 2 तो आंसर श्योरली आने हैं। अब वहां पर कौन से आंसर पुट करें भी? दोनों। पहले x को 12 पुट कर दें, कहां पर? जहां पर हमने ये y लिया हुआ था। x को 12 पुट किया और एक आंसर हमने वहां से नोट कर लिया। x 12 का मतलब है y फिर 8 होगा, आंसर आ गया। x 12 एंड y 8। और जब x 8 हो जाए तो फिर y ने 12 बनना है। यहां पर x 8 तो y 12, 2 आंसर आ गए। 2 आंसर आने की क्या रीजन है? यहां पर पहले तो एक आ रहा था, इसमें एक इक्वेशन जस्ट लाइक क्वाड्रेटिक इनटू वेरिएबल्स है ना, ये भी क्वाड्रेटिक बन। पता चल गया कि अगर कोएफिशिएंट मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में हो तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम ग्राफिकल मेथड या हम एलिमिनेशन मेथड यूज करें, और वहां पर वाहद चॉइस सब्स्टिट्यूशन मेथड की रही जा रही है। और यही आपको मैसेज दिया जा रहा है कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो देख लें ये वेरिएबल कहीं मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में तो नहीं है। ऐसे ना टकरे मारते रहे, ऐसे ना खुश होते रहे कि हमारा एक दोस्त है कैलकुलेटर, उसने सारा कुछ ही कर देना, तो उसने कहना मेरे वाला जवाब, ये आप ही हिम्मत करो। तो आपको ये खुद सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, क्लियर? ठीक है। अच्छा, ये एक प्रॉब्लम है, आल्दो मैंने सॉल्व किया हुआ है, ये देखिए, और मैंने फिर कैलकुलेटर पर डाल के इसको सॉल्व कर दिया। लेकिन इस प्रॉब्लम को मैं यहां पर कैलकुलेटर पर फीड नहीं कर सकता था। आपको इसको देखना है कि ये जो मैंने काम किया है, जिसके बाद जब इस तरह देखें, ये एडिटिव है ना, ये तो एडिटिव है, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है कैलकुलेटर पर आपको सॉल्व करने का। उसके बाद मैंने सिंपली कोई प्रोसीजर नहीं आपको लिखा, क्योंकि आपको बताया गया कि हाउ टू सॉल्व, वो मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर पर। लेकिन जिस फॉर्मेट में मुझे वो क्वेश्चन मिला, लाजमी नहीं है कि वहीं पर मैंने उसको स्टार्ट कर देना, उसकी पहले उसको जरा थोड़ा सा उस फॉर्म में लाना पड़ता है कि जिसके बाद हम कहेंगे हाँ अब ठीक है, अब इसके ऊपर हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक, एक आपने ये करना है प्रॉब्लम, दैट इज ऑन पेज 25, और एक प्रॉब्लम जो है वो आपने पेज 26 पे करना है। ठीक, अनाउंसमेंट कर दूंगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, अब मैं कर लूँ। तो यहाँ पर आपके पास ये भी मैंने कुछ किया है। लेकिन डे 1 पे मैंने कहा था कि यहाँ पर ना थोड़ा सा आप जब इस लेवल पर आते हो ना तो स्टडी का डिफरेंस क्या होता है। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में होता है, हम बच्चों को फोर्स नहीं करते, कतन नहीं करते कि जी आपने ये काम जरूर करना है, ये होमवर्क के तौर पर करके लाना है। कैन यू इमेजिन, यूनिवर्सिटी लेवल पे बच्चे होमवर्क करके लाते हैं, हम कहते ही नहीं है। हम हाँ होमवर्क देते जरूर हैं, लेकिन हमने कहना नहीं होता। अब जरा बच्चों को देखें,
छोटे बच्चे हैं उनको टीचर डरा देते हैं तो वो करके लाते हैं कि सुबह सोटियां पढ़नी है, तो हम तो किसी को मारते भी नहीं है, हम तो किसी को पूछते तक भी नहीं है, लेकिन वो हमारा होमवर्क करके लाते हैं। उसकी रीजन है कि उनके होमवर्क के मार्क्स होते हैं। यस, वो एक टाइम हम कहते हैं कि दिस इज योर होमवर्क, लास्ट सबमिशन डेट इज 20th, जो 20 से पहले अपना होमवर्क हमें सबमिट करेगा, हम बकायदा पेपर की तरह उसको चेक करेंगे और मार्क देंगे उनको पूरे सेमेस्टर में। सारे बच्चे करके लाते हैं, जो नहीं करके लाते हम उनका, या जो चीट करके लाते हैं हम उनका 0 कर देते हैं। तो यूनिवर्सिटी लेवल पे बच्चे काम करते हैं। मैं सेमेस्टर सिस्टम की बात कर रहा हूँ, एनुअल में नहीं है, आपके यहाँ नहीं है। अब क्या करें, ठीक है, आप होमवर्क नहीं करेंगे, आई कैप का पेपर होगा, आपको शायद ना चीजें समझ आए, आप वहां पर फेल होंगे। अब तो डर तो है ना, तो इसलिए अब जब मैं कोई काम कहूँ ना ये आपका होमवर्क है, तो ठीक है, मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है मैं आपको फोर्स कर सकूं कि जी करके ही लाना है आपने। लेकिन जो बच्चे फिर पास होना चाहते हैं तो वो फिर करते हैं और फिर मुझसे पूछते हैं, मैं उनको आंसर करता हूँ। और आप जो नहीं करते वो तो फिर ऐसे वो कहते हैं ना नीति ना कज़ा की थी। हाँ, नमाज नीति नहीं तो कज़ा कैसे करनी है। तो आपने एक तो मेरे नोट्सों पर है, मगर कहाँ पर है ये आगे पीछे है वो आते जाएंगे कहीं पर। एक तो आपने पेज 25 पे, then there is another example on page 26 और उसके बाद फिर वर्ड प्रॉब्लम्स, जो कुछ आपको टीच किया गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसे सॉल्व करनी है, एंड देन वर्ड प्रॉब्लम जो कि आपके एग्जाम के रहने। यानी कि मेनली मैंने यहां तक आना था, इक्वेशनें सॉल्व करना बता दिया, ये वर्ड प्रॉब्लम क्या है जी, इक्वेशनें बनाना। हाउ टू, अब 2 काम करने होते हैं एक्चुअली, how to develop an equation and then how to solve it। मैंने वो how to solve it वाला काम पहले कर दिया आपसे, ये सॉल्यूशन ऐसे करते हैं, अब डेवलपमेंट कैसे करनी है, इक्वेशन को बनाना कैसे है, डेवलप कैसे करना है, दीज आर द वर्ड प्रॉब्लम्स। किसी जगह चले जाए, किसी जॉब में आपको कहते हैं जी आपका बेसिक मैथ टेस्ट हमने लेना है, फर्ज करें, ताकि पता चल जाए कि आप में क्या पोटेंशियल है, तो वो शायद आपको बताते भी नहीं है। आप पूछेंगे कौन सा, मैथ में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बस ये बेसिक मैथ ही है, वो बार फिर वही बोल देते हैं। तो बेसिक मैथ में आ जाता है रेशो, याद है ना, अगर एक आदमी इतने दिन में इतने काम करता है तो 5 आदमी कितने दिन में करेंगे, रेशो में किया था ना। रेशो परसेंटेज के आ जाते हैं कि अगर इतने % मेल है इतने % फीमेल है तो बताएं टोटल, बेसिक ही है ना। और फिर इक्वेशंस जो कि हम इस वक्त कर रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है जी, चलें अब हम स्टैटिस्टिक्स की क्लास में शिफ्ट करेंगे, और अगर आपने मुझसे कोई क्वेश्चन करना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जी। जिसका माइक ऑन है उसे पता है जी। सर ये मैं स्लाइड्स चैप्टर नंबर 2 की मैथ की आपने सेंड नहीं की। क्यों इक्वेशन सेंड नहीं की? ये चैप्टर 1 की पढ़ी है सिर्फ। अच्छा चलें, वो मैं कर देता हूँ, वो मैं स्लाइड में कर देता हूँ। मैं क्योंकि आपकी क्लास आज कंटिन्यूस ही है, तो आप तकरीबन 5:30 पर आप देखेंगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे जी। और नो वन, ठीक है, मेरे आइडिया नहीं था, मैंने समझा कि क्योंकि वो मैंने दूसरे ग्रुप को तो की हुई थी जो मेरा प्रीवियस चल रहा था, तो आपको शायद नहीं, वो मैं कर देता हूँ। और कोई ऐसा तो नहीं आपको प्रॉब्लम? चलें ठीक है, मैं कर देता हूँ। तो आपको अब स्टैटिस्टिक्स की क्लास में हम शिफ्ट कर जाते हैं।